नमस्कार। भारत एक्सप्रेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपके साथ मैं हूं प्रीति पांडे और मेरे साथ हैं वरिष्ठ सहयोगी अजीत प्रताप सिंह। दिल्ली के न्यायिक गलियारों में जज कैश कांड का मामला इन दिनों सुर्खियां बटोर रहा है। मैं बात कर रही हूं दिल्ली हाईकोर्ट में अब तक बतौर जस्टिस भूमिका निभा रहे यशवंत वर्मा की, जिनका तबादला इस कैश कांड के उजागर होने के बाद कर दिया गया। हालांकि इसको लेकर के कई थ्योरीज सामने आई। कभी कहा गया कि आग लगने के बाद जस्टिस के घर पर कैश मिला, फिर कभी इसका खंडन आया कि ऐसा कोई तथ्य सामने था ही नहीं, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ही उस वीडियो को जारी किया जाना। पूरा मामला लगातार डेवलप हो रहा है और अलग अलग फैक्ट्स जो हैं कभी सच्चे प्रतीत होते हैं तो कभी वही फैक्ट इस पूरी थ्योरी को झूठा तक बताने लगते हैं। पूरा मामला विचाराधीन है, इन्वेस्टिगेशन हो रही है और बहुत ज़्यादा खुल करके कोई कुछ नहीं कह रहा। इस बीच एक डेवलपमेंट है कि जस्टिस यशवंत वर्मा के समक्ष अब तक जितने न्याय के कार्य दिए गए थे जांच के लिए, जिसकी सुनवाई के लिए, वो सब उनसे वापस ले लिए गए हैं। अजीत जी से समझने की कोशिश करते हैं कि ये पूरा मामला क्या है और क्या कुछ प्रक्रिया होती है जब इस तरह के आरोप किसी जज पर लगते हैं। अजीत जी, यहाँ पर पहले शुरुआत में उन तथ्यों से करूँगी जो आए गए और कभी स्वीकारे गए, कभी नकारे गए। पहले डेवलपमेंट जो हुई है कि तमाम न्याय कार्य जो उनके समक्ष थे, जो सुनवाई के लिए थे, वो वापस ले लिए गए हैं। हमारे दर्शकों के लिए बताएं कि ज़रा क्या कुछ हुआ इस पूरे मामले में अब तक। देखिए, होली के एक दिन बाद दिल्ली हाईकोर्ट के जज जो हैं यशवंत वर्मा, उनके घर में आग लगी और आग लगने के बाद ऐसी खबरें आई कि घर का ही हिस्सा स्टोर रूम था, वहाँ पर काफ़ी बड़ी संख्या में कैश मिला और जली अवस्था में थे नोट, जिसके विजुअल सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पे बाद में डाले भी गए हैं। तो ये बात साफ हो गई है। भले ही जस्टिस वर्मा कह रहे हैं कि नहीं, ये हमारा नहीं है, स्टोर रूम में रखा था, ये मुख्य घर का हिस्सा नहीं है, बाहर का हिस्सा है और वो खुला रहता है, वहाँ पर इतनी बड़ी संख्या में हम कैश क्यों रखेंगे। तो ये अलग बात है उनकी सफाई। लेकिन इतना तो तय है कि उनके घर में आग लगी और जब फायर ब्रिगेड और पुलिस के लोग पहुँचे तो वहाँ पर आग बुझाई गई। तो वहाँ पर ये पाया गया कि बड़ी संख्या में 5 बोरियों में कैश ये रखा गया था। लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं कि कितना था कितना नहीं था। हम इस पे चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि न्यायपालिका की गरिमा से जुड़ा मामला है और जुडिशियल इंटीग्रिटी पर बड़ी सावधानी से बात करनी चाहिए, क्योंकि अभी भी मामला इन्वेस्टिगेशन के अंदर में है। चीफ जस्टिस के पास ये मामला गया, उन्होंने उनसे जवाब मांगा, जवाब उनका आया, वो भी आप सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पे देख सकते हैं। लेकिन एक सस्पिशन ज़रूर पैदा हुआ है और ख़ास करके जुडिशरी में इसको लेकर तरह तरह की चर्चाएं हैं। कई लोग कह रहे हैं कि जब वापस भेजा गया इलाहाबाद हाई कोर्ट, इनका ट्रांसफ़र किया गया, तो वहाँ के लोग, बार के लोगों ने बोला कि नहीं, 15 लाख मिलते हैं तो लोग जेल में चले जाते हैं, 15 करोड़ मिलने के बाद कैसे ये घर वापसी हो रही है। तो एक सवाल उठाया गया। तो फिलहाल जो स्थिति है वो जस्टिस यशवंत वर्मा का जो कामकाज है उनसे ले लिया गया है। अभी उनके पास फिलहाल कोई काम नहीं दिया गया है और इन्वेस्टिगेशन में एक टीम बनाई गई है, एक कमेटी बनाई गई है, वो पूरे मामले की जांच कर रही है। जहां तक जस्टिस वर्मा का सवाल है, उन्होंने अपनी सफाई में या अपने जवाब में भी यही बोला है कि ये उनका कैश नहीं था, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। जब वो, चूँकि जब आग लगी थी तो वो भोपाल में थे, वापस आए तो ना इनके किसी के घर के मेंबर ने, ना जो ऑफिशियल स्टाफ है, किसी ने नहीं कहा कि स्टोर रूम से कैश मिला है। ये बात बाद में आई और फिर वो फायर ऑफिसर का बयान का भी हवाला देते हैं। जिक्र कर रहे हैं वो इसी लाइन पर मैं आना चाह रही थी कि जब ये आग लगी, शुरुआत में ये कहा गया कि अंदर जो दमकल कर्मी गए उन्होंने वहाँ काफ़ी बड़ी तादाद में कैश रखा देखा, जिसमें ज़्यादातर नोट जलकर खाक हो चुके थे, और एक ऑडियो भी उस वीडियो में, जिस वीडियो को बाद में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी अपलोड किया गया, उसमें भी कुछ कहा गया। मैं उसकी डिटेल में नहीं जा रही हूँ क्योंकि हमें मालूम है कि हमें अपनी लिमिटेशंस में ही तथ्यों को दर्शकों तक रखना चाहिए। वो ऑथेंटिक फैक्ट जो अब तक क्लैरिटी के साथ आ चुके हैं, उसमें कहीं कोई विरोधाभास नहीं है। लेकिन ये भी हकीकत ही है कि जिस जगह पर वो कैश रखा हुआ था
उस जगह को अगर इन्होंने कैश को छुपाने के लिए रखा था, अगर उस दरमियान अचानक से कोई रेड या इस तरह की आशंका उन्हें होती तो वहाँ पर हाइड किया गया होता, लेकिन जिस दरमियान ये कैश जला उस दरमियान उनकी मौजूदगी उस घर में नहीं थी। इस आशंका से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि कोई कॉन्स्पिरेसी हो सकती है, लेकिन फिलहाल उनके विरुद्ध जो कार्रवाई की गई है, न्यायिक पालिका में लोगों का भरोसा बना रहे, विश्वास बना रहे, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण कुर्सी पर बैठते हैं ये, जहाँ उन्हें तय करना होता है किसी के भविष्य को, किसी को लेकर के इंसाफ करना होता है, और अगर वही सवालों के घेरे में हो तो लोगों के मन में आशंकाएं होंगी, और शायद इसी वजह से यहाँ पर ये कार्रवाई की गई है। आगे का प्रोसीजर क्या है अगर ये साबित हो जाता है कि ये नोट इन्हीं के हैं, और अगर ये इसको खंडन नहीं कर पाते, ऑथेंटिकेट नहीं कर पाते हैं कि भाई इस नोट से उनका कोई सरोकार नहीं था, तो आगे का प्रोसीजर क्या रहेगा? देखिए प्रीति, सबसे एक बात एकदम साफ है कि स्टोर रूम उनके घर का हिस्सा है, जस्टिस के घर का हिस्सा है, और वहाँ पर ये बड़ी मात्रा में कैश बरामद हुआ। ये कितना भी इनकार करे, लेकिन ये उनका घर है और उनके घर में कैश बरामद हुआ। जज का घर कोई ऐसा नहीं है कि कोई भी ट्रेसपासर आएगा और वहाँ इतनी छोटा मोटे रकम भी नहीं है, रकम काफ़ी ज़्यादा है, बोरियों में ला करके रखना आसान नहीं है कि कोई भी आया रैंडम वहाँ रख के चला गया, आग लगाई और इनको फंसा दिया। देखिए पूरी वीआईपी सुरक्षा होती है, पूरा लुटियन जोन रहता है, और वहाँ पर कोई इस तरह से बाहर का आदमी आके रख जाना, ये मतलब डाइजेस्ट होने वाली बात नहीं है। लेकिन फ़िलहाल इंक्वायरी चल रही है, इंक्वायरी में देखिए क्या बात सामने आती है, लेकिन ये अपनी जिम्मेदारी से नहीं बच सकते जस्टिस वर्मा कि उनके घर का हिस्सा स्टोर रूम, वहाँ पर कैश मिला है, और उनकी पूरी जिम्मेदारी बनती है कि इस बारे में वो बताएं कि आखिर कैसे कैश आया, नहीं आया। हालांकि वो डिनाई कर रहे हैं, तो ये भी चीज़ साबित करें कि नहीं, हमारा इससे कोई लेना देना नहीं, क्योंकि घर उन्हीं का है, उन्हीं के नाम पर अलॉट है, स्टोर रूम उसी का हिस्सा है। ये जिम्मेदारी से नहीं भागा जा सकता। यहाँ पर एक जो ऑफिशियल वर्जन भी था, अतुल गर्ग चीफ फायर ऑफिसर हैं, और उनकी तरफ से एक न्यूज़ एजेंसी को कोट दिया गया शुरुआत में, बाद में उसका खंडन उन्होंने किया। उनके अपने जो मीडिया में मैसेजेस सर्कुलेट किए गए जिसमें उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि वो कोट मेरा नहीं था। पहले कहना कि नोट मिला, फिर कहना कि हमारी तरफ से ऐसा कुछ नहीं कहा गया। तो एक बार को लगा कि जज साहब शायद वाकई ट्रैप किए गए, लेकिन फिर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ही वीडियो जारी करना और ऑथेंटिकेट करना कि जो शुरुआत में फैक्ट्स आए थे वो ऐसी हवाई नहीं थे, कुछ भी अनर्गल अचानक से ही नहीं हो गया था, और जज साहब ट्रैप हुए और उसके बाद उनके विरुद्ध कार्रवाई हुई। ये पूरा का पूरा मामला, कुछ लोगों का सोशल मीडिया पर मैं कोट देख रही थी जो ये कहते हैं कि मैनेज करने की कोशिश थी, और शायद यही जो लोगों में अविश्वसनीयता की भावना पैदा हो रही है उसे दूर करने के लिए यहाँ पर जल्द कोई एक्शन लेना बहुत ज़रूरी भी है, कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल, देखिए जस्टिस वर्मा का फ़िलहाल जो जुडिशियल वर्क है उनसे छीन लिया गया है, फ़िलहाल कोई काम नहीं है। एक तरह से माना जा सकता है कि वो लीव पे है। जहाँ तक फायर ऑफिसर की बात है, तो फायर ऑफिसर ने पहले बयान दिया, फिर उसको लगा कि नहीं, जस्टिस का मामला है, हाई कोर्ट के जस्टिस हैं, उनकी नौकरी पर भी सवाल आ सकता है, तो उसने बदलने की कोशिश की, लेकिन बाद में डांट पड़ी होगी तो फिर उन्होंने सही बयान दिया, और उस बयान को सुप्रीम कोर्ट ने अपनी वेबसाइट पर अपलोड किया। तो कुल मिलाकर अब पूरा इन्वेस्टिगेशन से ही पता चलेगा कि आखिर इस मामले में किस तरह की साजिश है, या ये जस्टिस वर्मा का पैसा है या किसका है, कैसे आया, क्योंकि सीसीटीवी फुटेज भी होते हैं, वहाँ पर ये भी देखना चाहिए पूरे लुटियन जोन में। और काली पन्नियों में जिस तरह बोरियों में लाए गए ये पैसे, निश्चित तौर पर अगर ट्रेस किया जाएगा तो कहीं ना कहीं से इसका सीसीटीवी फुटेज में आ सकता है कि ये कब आया, कैसे आया, कौन सी गाड़ी लेकर आई, जस्टिस की गाड़ी में आई या किसी दूसरे की गाड़ी में आई। तो कुल मिलाकर पूरा इन्वेस्टिगेशन ही तय करेगा कि आखिर इसमें दूध क्या है, पानी क्या है। दूध पानी एकदम साफ़ होगा। लेकिन जुडिशरी से जुड़ा मामला, इसको हम अभी भी कहते हैं कि चूँकि इन्वेस्टिगेशन चल रहा है तो इसमें कयास नहीं लगाना चाहिए। जो वर्जन है सुप्रीम कोर्ट का जो अपलोड किया गया है, या जो प्रेस स्टेटमेंट आया, या जो जस्टिस वर्मा का खुद का जवाब है, सबको जो है मद्देनज़र रखते हुए उसके बाद ही इस पर टिप्पणी की जा सकती है, इसे मुद्दा बनाया जा सकता है। इस पूरे मामले में ये देखना ज़रूरी है कि तथ्य क्या सामने आ रहे हैं, और जो तथ्य हैं वो ऑथेंटिक है या नहीं है, क्योंकि अब तक इस पूरे मामले में 2-3 तरह के वर्जन्स देखने को मिल चुके हैं। लेकिन लोगों का न्याय प्रणाली पर भरोसा बना रहे, इसे भी इंश्योर करना ज़रूरी है। लिहाजा इनका तबादला किया गया, और फिलहाल इनके पास कोई भी जिम्मेदारी नहीं है किसी भी मामले की सुनवाई
सुनवाई ये नहीं कर सकते हैं। इनको अब तक जितने मामले सुनवाई के लिए दिए गए थे वो इनसे तत्काल प्रभाव से वापस ले लिए गए हैं। यशवंत वर्मा को लेकर आगे क्या कुछ एक्शन देखने को मिलता है, या ये सच्चे साबित होते हैं या दोषी करार दिए जाते हैं जांच में, इसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना होगा। बहुत शुक्रिया अजीत जी इस चर्चा में शामिल होने के लिए। और आप इस विषय को किस तरीके से देखते हैं, आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा।